नमस्कार, मैं अनुज चतुर्वेदी, लेखपाल तहसील कायमगंज। इस वीडियो को मैंने खसरा ऑनलाइन करने के पर्पज़ से बनाया है। आइए जानते हैं कि खसरा ऑनलाइन कैसे करें। तो खसरा ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम में जाएंगे, कोई भी ब्राउज़र खोल सकते हैं। टाइप करेंगे एड्रेस बार में board.up.nic.in। मैं साइट पहले खोल चुका हूँ, इसलिए मेरे सजेशन में आ रहा है। तो ये राजस्व परिषद की साइट खुल गई। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे कई सारे टैब बने हुए हैं। तो हमें भूले खसरा टैब को चुनना है। यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक भूले खसरा और दूसरा भूले खसरा मिलान। तो अभी हमको भूले खसरा से काम है, तो भूले खसरा पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, नया पेज खुल के आया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक लॉगिन का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 अथॉरिटी हैं लॉगिन की: बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तहसील और तहसील लेखपाल हल्का लॉगिन। तो लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे। एक हमारे पास नया पेज खुल के आया है, जहाँ भूले खसरा के लिए कुछ चीज़ें डालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़िला चूज करेंगे, फर्रुखाबाद। उसके बाद तहसील कायमगंज, आपकी जो भी तहसील हो आप उसे चुन सकते हैं, जो भी ज़िला हो उसे चुन सकते हैं। हल्का हल्का हमारा है, मैं अपना हल्का चुन रहा हूँ, नैगमा। मैंने अपना हल्का चुन लिया। पासवर्ड, अब यहाँ पे जो पासवर्ड पड़ता है वो हमारा जो विरासत पोर्टल का पासवर्ड होता है, वही पासवर्ड यहाँ पे डाला जाता है। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है नंबर्स का, जिसे हम डालेंगे 49522। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हम ग्राम का नाम चुनेंगे। तो अभी हम सरपारपुर का ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सरपारपुर को हमने सेलेक्ट किया। फसली वर्ष हमारे पास एक ही है, वही चुनना है सभी को। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं कि आप किस फसल का करना चाहते हैं, खरीफ की फसल, विशेष पड़ताल, रबी की फसल या जायद की फसल। तो हम अभी खरीफ की कर रहे हैं, इसलिए हम खरीफ चुन रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद मेरे पास खसरा प्रारूप, प्रविष्ट, संशोधन, डिलीट, रिपोर्ट और पीछे जाएं। तो हम प्रविष्ट करेंगे, प्रविष्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे हम लोग इस पोर्शन से थोड़ा सा परिचित होंगे। भूले को जब हम खोलते हैं तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें गाटा चुनना है। गाटा को हम यहाँ से इसके कीबोर्ड जो दिख रखा है इसी से सिलेक्ट करना है। तो अभी हम 8 नंबर गाटा कर रहे थे, इसलिए हम 8 नंबर गाटे को डालेंगे, फिर उससे यहाँ से खोजेंगे। हमारे पास 8 नंबर खुल के आ गया। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5। सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम पहली बार अपने गांव को खोलेंगे तो आपको भाग 1 के लिए गाटे का विवरण क्लिक का ऑप्शन आता है। जब आप एक बार खोल चुके होंगे, दूसरे कई गाटे फीड करेंगे, तब ये डिसेबल हो जाएगा। तो हम पहले से कर चुके हैं फीडिंग, इसलिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है फसल व सिंचाई के साधन का विवरण। अब जैसे इसमें हमारी फसल भरी हुई है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे विशेष विवरण में कभी कभी आ जाता है कि कहीं पे कोई भी फसल ना भरी हो, तो वहाँ पे हम भर्ती करते हैं, वो विशेष विवरण में जाके भरती है 8 नंबर वाले में। या कहीं नर्सरी वगैरह होती है तो नर्सरी भी यहाँ भी विशेष विवरण में भरेंगे। तो हमारे पास फसल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फसल व सिंचाई का साधन का विवरण चुनेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद
ये हमारी एक स्क्रीन खुल के आ गई। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है फसल का नाम, तो फसल का नाम यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। फसल हमारी मक्का, तो यहाँ से देख लेंगे, मक्का को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, जो भी उसका कुल क्षेत्रफल होगा उसका खेत का, वो यहाँ पे दे रखा होगा। तो अगर हमारा पूरे क्षेत्रफल में फसल बोई है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, उतना ही बना रहने देंगे। या कभी कभी होता है कि हम उसी क्षेत्रफल में क्या, तो कुछ क्षेत्रफल में एक फसल करते हैं, कुछ क्षेत्र में दूसरी फसल करते हैं। तो जितना भी जिस फसल को किया होगा वो यहाँ से करके उसे हटा के बढ़ा के जो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सिंचाई की विधि, सिंचाई विधि किससे कर रहे हैं, नहर से, नदी से, तालाब से, जो भी आपको हो उससे सेलेक्ट करके, ये हमारा निजी बोरिंग है, कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आता है क्षेत्र, सिंचित क्षेत्रफल, असिंचित क्षेत्रफल। तो हालांकि हमारा सिंचित है, असिंचित नहीं। और हमारी जो फसल है वो पूरा रकबा में वही है 0.1540। ध्यान रखें यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट में ही आएगा, तो 1540। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसे सुरक्षित कर देंगे। हालांकि हम इसे पहले कर चुके हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे सुरक्षित का ऑप्शन है, इसे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके जैसे फसल नीचे दिख रही है ये यहाँ पे दिखने लगेगी। अब चलिए आपको हम एक दिखाते हैं जिसमें क्या होता है, 2 फसलें हों। तो आपको बैक जाने के लिए इधर एक बैक एरो का निशान होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम नए गाटे को चूज़ करेंगे, गाटा नंबर 10 हम 9 को कर चुके हैं। गाटा नंबर 10 खोजें, इस पर क्लिक करेंगे। फसल व सिंचाई का साधन सेलेक्ट कर लिया, ये भी कर दिया हमने गाटा नंबर 10। चलो हम बैक करते हैं, गाटा नंबर शायद 12 करना है। गाटा नंबर 12 पे आते हैं हम, तो 12 टाइप करेंगे, खोजेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारे गाटा नंबर 12 में 2 फसल हैं, मक्का व ज्वार चारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मक्का को। अब मक्का का जो भी रकबा होगा हम वो यहाँ पे करेंगे। जैसे कि हमारी इसमें मक्का जो हुई है वो हुई है 231 में, हो गया। सिंचाई की विधि बोरिंग डीजल, सिंचित क्षेत्रफल सिंचित ही है, तो वही यहाँ भी लिख दें 2310। उसके बाद फसल जोड़ना ऑप्शन आएगा, फसल जोड़ें। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार सुरक्षित भी कर सकते हैं, उसके बाद भी फसल जोड़ सकते हैं। अब जैसे मैंने कर दिया तो ये हमारा आ गया 23। अब हमारे पास एक और फसल है ज्वार चारा, तो हम फिर इस पे जाएंगे और नीचे सेलेक्ट करेंगे ज्वार। उसके बाद ज्वार का जो हमारा क्षेत्रफल है वो इसमें भरेंगे। तो ज्वार का हमारा जो क्षेत्रफल है वो 1000। ध्यान रखना है कि हमें 4 डिजिट में ही ले जाना है। सिंचाई का साधन बोरिंग, सिंचित क्षेत्रफल ही है, फिर 10000 हो गया। उसके बाद फिर सुरक्षित कर देना है, सुरक्षित हो गया दोनों फसल। और इस तरीके से क्या होगा कि आपका खसरा का फीडिंग हो जाएगा। कई जितनी सारी फसल होंगी उसी तरीके से हम उस रकबे को यहाँ पे मैनुअली इस वाले भाग में डालते रहेंगे, इस वाले भाग में, ठीक है। और आगे भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप सजेस्ट करना, हम आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।